लाइफ में कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। कई मर्तबा हमने ये देखा है कि बहुत से लोगों में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। कोई भी चीज़ जीतने के लिए वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस है तो वो चीज़ कर पाओगे, नहीं तो शायद मे बी पॉसिबल दैट कि हम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ कर सकता हूं इसका कॉन्फिडेंस ही मेरे पास नहीं रहेगा। वो एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आप में चाहिए, एक विनिंग डिज़ायर चाहिए, तो आप जो चाहिए वो कर सकते हैं। एक सिंपल हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे ओकेजन्स पे ऐसे हमने देखा है कि बहुत पहले इंडियन टीम, क्रिकेट टीम बहुत अच्छी खेलती थी, लेकिन परफॉर्मेंस कोई अच्छा नहीं होता था। प्लेयर्स अच्छे होते थे, टैलेंटेड होते थे, लेकिन परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता था। लेकिन कुछ साल पहले जब गांगुली, सौरव गांगुली इंडियन टीम के कप्तान बने, तो उन्होंने हमारे प्लेयर्स में ये कॉन्फिडेंस लाया कि हम ये कोई भी मैच या कोई भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं। बस हम में टैलेंट है, हमको उस तरह से परफॉर्म करना है। हम अगर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और एक कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हम जीत सकते हैं, तो हम 100% वो टूर्नामेंट या मैच जीत पाएंगे। ये जो कॉन्फिडेंस था, ये जो एग्रेसिवनेस था, वो सौरव गांगुली ने लाया। और उसके बाद में आपको मालूम ही है कि धोनी वॉज कैप्टन कूल, और उन्होंने ये परंपरा को आगे बढ़ाया और हमें 2020 का भी वर्ल्ड कप जिता के दिया, और 50 ओवर्स का वनडे का भी वर्ल्ड कप जिता के दिया। क्योंकि हमारे प्लेयर्स के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, टैलेंट तो था, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं ये मैच जीतूंगा, 100% जीतूंगा, बस मेरे को मेरा 100% ऑन फील्ड देना है। और जब से ये प्लेयर्स ने देना शुरू किया, तो हमने दोनों वर्ल्ड कप को हासिल किया। बहुत बार ऐसे होता है ना कि ये चीज करना बहुत जरूरी है, कोई मोटिवेशन देने वाला आपको चाहिए, नहीं है आप कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल फॉर अस। और ये दोनों कैप्टन ने वही किया कि हम जीत पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड कप क्या बड़ी बात है, हम अच्छे प्लेयर्स है, दुनिया से जो प्लेयर्स है उनसे बेहतर प्लेयर्स हमारे पास है। तो वो मैच जीतने का कॉन्फिडेंस है, वो पहले गांगुली ने लाया, बाद में धोनी ने लाया। और आपको तो मालूम है, हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अंडर द कैप्टनशिप ऑफ धोनी किया है। अब वही चीजें विराट कोहली ने भी आगे कंटिन्यू रखी। इज वेरी एग्रेसिव कैप्टन, और उसकी ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंस देने के लिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। आज हमारे प्लेयर्स उभर के सामने आ रहे हैं, अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने सीरीज जो कभी जीता नहीं था, वो लास्ट टाइम जीता, क्योंकि हमारे अगेंस्ट हमेशा ये कहा जाता था कि हम ओवरसीज जब जाते हैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, या फास्ट पिचेस होते हैं तो अच्छे परफॉर्म नहीं करते। लेकिन विराट कोहली ने खुद ने ये एग्जाम्पल टीम के सामने सेट किया। अगर आप विराट कोहली का एवरेज देखते हो और उस ऑस्ट्रेलिया के लिए जब हम गए थे, तो वो पूरे मैचेस को देखते हो, तो आपको समझ में आएगा द परफॉर्मेंस गिवन बाय विराट कोहली वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लगभग हर 2 मैच में एक बार सेंचुरी या हाफ सेंचुरी, और जब कैप्टन उभर के इतना अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा, बाकी टीम को भी ऐसे लगता है कि हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और इस कंट्रीब्यूशन से ये सारे को मिला के ये टीम गेम है ना, तो सबने एफर्ट्स डाला, तो आउटपुट क्या आया, तो हम ऑस्ट्रेलिया में भी सक्सेसफुल हो गए और न्यूजीलैंड में भी सक्सेसफुल हो गए। तो बस ये चीज बहुत जरूरी है।
मैं ये कर सकता हूं, ये पॉसिबल है मेरे लिए, मैं ये अचीव करके रहूंगा, क्षमता मेरे में है, लेकिन मैं उसके बारे में कभी सोचता ही नहीं ना। जैसे कि यू नो दैट यूपीएससी एग्जाम इज टू बी कंसीडर्ड एज टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। तो यूपीएससी ट्राई करने वाले पहले ही ऐसे अप्रोच में रहते, सिलेक्ट झालो तो ठीक है, नहीं तो जाओ दे। नहीं, गलत बात है। मैं यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहा हूं और मैं अगर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं तो उसके क्वालिफिकेशन के जो भी मार्क्स है वो मिला के रहूंगा, और फिर एक बार मैंने तय किया ये मुझे करना है, वो कॉन्फिडेंस मेरे में आया, नहीं मैं कर सकता हूं, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पहली बार वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू कैन गिव द एग्जाम अगेन, मे बी पॉसिबल दैट सेकेंड टाइम में, थर्ड टाइम में, कोई तो अटेम्प्ट में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और फिर ये कॉन्फिडेंस जो है वो आपको विनिंग हैबिट लगाएगा। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये मैं कर सकता हूं, दैट इज पॉसिबल। और वो करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। मेंटली वी आर रिक्वायर्ड टू बी वेरी स्ट्रांग, भले फिजिकली आप स्ट्रांग हो या नहीं हो, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरी चीज, हम हमारा 100% आउटपुट देना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जाएगा तो जो आप हासिल करना चाहोगे वो हासिल करोगे, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे, और वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब एफर्ट्स को क्रिएटिविटी से, थिंकिंग से मिलाया जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। बस तो हमें यह हमारी सोच बदलनी है। कोई जॉब के लिए हम जाते हैं या अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने से पहले ही शायद कितने लोग आएंगे, फिर उन लोगों का क्वालिफिकेशन क्या होगा, शायद मुझे उसमें चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर मैं जाऊंगा तो क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में। क्यों सोचते हो इतना? आपके पास जो नॉलेज है वो लेके जाओ, वहां जाके जो क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर दे दो, जो प्रैक्टिकल पूछे उसके बारे में परफॉर्म करो। अगर उनको चाहिए तो आपको जॉब मिलेगा। लेकिन क्यों निगेटिव पहले से ही सोच रहे हो, मुझे जॉब नहीं मिलने वाला है, वहां बहुत लोग थे, इंटरव्यू में आने के बाद भी नहीं, अरे बाप रे, यहाँ वहां तो कम से कम 200 कैंडिडेट आए थे, 2 लोगों को लेना था, मुझे कैसे लेंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो आपको लेंगे ही नहीं। मे बी पॉसिबल दैट कई बार ऐसे होता है कि कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपने कहा नहीं, आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दिस, आई डोंट नो द डिटेल्स फॉर दिस, और शायद यही आंसर आपको सिलेक्शन के लिए, उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं भाई, जो नहीं आ रहा है वो बता रहा है नहीं आ रहा है, तो वो सीखेगा। क्या कौन से अच्छी चीजें हमारे में से उनको चाहिए वो हम नहीं बता सकते हैं। सो डोंट हैव अ नेगेटिव अप्रोच। 2 बार 4 बार 6 बार इंटरव्यू में फेल हो जाओगे तो शायद पॉसिबल है 7वीं बार तो सिलेक्ट हो जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे ही नहीं तो सिलेक्शन का चांस ही नहीं है। तो ये जरूर सोचो आप कि ये कॉन्फिडेंस मैंने मेरे में कैसे लाना है। हम लोग में से बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि हम में वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, मैं क्या कर पाऊंगा, हम लोग हमारे बारे में ही हमको अंडर एस्टिमेट कर, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बस ये बाजू मैडम, निगेटिविटी छोड़ दो और एक पॉजिटिव अप्रोच से आपको जो करना है उस करने के लिए 100% आउटपुट दे दो। आप 100% वो जो चीज आपने डिसाइड किया है उसको हासिल करके रहोगे, उसका कॉन्फिडेंस आप में जरूर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।